There's something very special about this show, and uh, you know I'm very grateful to राजन सर कि उन्होंने मुझे फोर्थ जनरेशन में ये मौका दिया. एंड मुझे हमेशा से पता था कि ये 3 months का कैमियो है, 3 to 6 months मैक्स. तो फिर मैं इफ्तारी पे गया एंड ऑब्वियसली मैंने किसी से नहीं कहा. एंड उस दिन भी मैं मीडिया इंटरेक्शन कर रहा था, लेकिन हाँ मतलब बहुत कुछ आई थिंक ऑफ कैमरा जैसे बोलते हैं कि हम ऑन कैमरा एक्टिंग करते हैं, उस दिन मैं ऑफ कैमरा एक्टिंग कर रहा था. आई हैव अ वेरी स्मॉल फैमिली एंड आई हैव लॉस्ट माई पेरेंट्स एंड बोथ माई पेरेंट्स. सो आई फील दैट जब मैं आधे घंटे में जब मैं ये रिश्ता के सेट पे जाता था, तो वो ये रिश्ता का जो यूनिवर्स है, देयर आर 20 मेंबर्स ऑफ द फैमिली. रोमित, वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए. कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, आई एम वेरी वेल. बहुत आई एम वेरी वेल, थैंक यू. ये अचानक से जो आपने ये झटका दिया है शो से एग्जिट लेके, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये काफी ज्यादा सरप्राइज रहा है, स्पेशली मेरे लिए तो काफी सरप्राइज रहा है, क्योंकि जब भी मैं सेट पे जाती थी आपसे मुलाकात होती थी, एंड अब वो सारी चीजें हम मिस करेंगे, फैंस मिस करेंगे. इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? I'm going to miss ये रिश्ता क्या कहलाता है a lot. I'm going to miss all the fans a lot. And I would say कि रोहित का जो किरदार है वो मेरे लिए हमेशा से very special रहेगा. It'll be closest to my heart. And ये रिश्ता भी एक ऐसा शो है I think जिस भी ये शो हमेशा चलता रहेगा. Generations पे generations आती रहेंगी. एंड हम इंडस्ट्री में जो एक्टर्स हैं, हम जिन्हें भी ये काम यहाँ इस शो पे करने का मिलेगा मौका, आई वुड से दैट दे विल बी ब्लेस्ड बिकॉज it's a there's something very special about this show. And I'm very grateful to राजन सर कि उन्होंने मुझे फोर्थ जनरेशन में ये मौका दिया. एंड मुझे हमेशा से पता था कि ये 3 months का कैमियो है, 3 to 6 months मैक्स. तो थर्ड मंथ के बाद ना मैं एवरीडे सेट पे जाता था, तो मैं जय गुरु जी, वाहिगुरु, एंड आई यूज्ड टू कीप प्रेइंग दैट एवरी डे इज अ बोनस डे फॉर मी. एंड 9 months तक ये शो चला. तो आई थिंक मुझे 3 times मोर प्यार मिला, 3 times मोर सीन्स करने को मिले. एंड आई थिंक आई गॉट 3 times मोर लव. इतना प्यार सारे फैंस से. एंड इतनी अमेजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीन्स मैंने किए. एंड बहुत मुझे हर टाइप के रोल्स, हर टाइप के सीन्स के, लाइक कभी कॉमेडी, कभी एक्शन, कभी ड्रामा. एंड इट वाज ब्यूटीफुल. एंड फैमिली में सबके साथ मेरे हर एक मेंबर के साथ मेरा एक बॉन्ड था. कोरस गैंग के साथ एक बॉन्ड था, अरमान भैया के साथ एक बॉन्ड था, अबीरा भाभी के साथ एक बॉन्ड था, मॉम विद्या जी के साथ, फिर फादर के साथ एक फादर सन रोहित का एक बॉन्ड था, दादी सा के साथ एक बॉन्ड था, फूफा सा, चाचा सा, so all everybody. So and of course रूही, रोहित रूही के सीन्स आप सबको इतने अच्छे लगे. The entire media team loved it. All the fans out there, they loved रोहित रूही scenes. So आप लोग सब लिख रहे हैं कि we are heartbroken and you are making video edits. And मुझे it's very overwhelming. And thank you so much for all the love. कहीं ना कहीं आपकी आंखों में वो दिख रहा है कि आप कितना ज्यादा मिस कर रहे हो उस शो को, सेट पे जाना, वहां पे. तो क्या बताना चाहेंगे कि कैसे जब आपको बताया गया कि आज लास्ट डे, क्या रिएक्शन था सेट पे, सबका क्या रिएक्शन था? एक्चुअली मुझे जब पता चला तो सुबह का वक्त मुझे पता चला. एंड मुझे विवेक जी ने बताया. I have very high respects for him. He's like a dear friend, a dear brother to me. And मुझसे जब उन्होंने कहा, तो मुझसे बड़े हैं वो, तो वो मुझसे वो मुझ पे वो मुझसे मजाक कर सकते हैं. एंड एक बार प्रैंक हुआ भी था सेट पर, तो मुझे ऐसा लगा कि वो मुझ पे प्रैंक कर रहे हैं, अप्रैल फूल आ रहा है. तो उन्होंने मुझे ऐसे बोला फ़ोन पे, और मैंने बोला अच्छा. बट फिर रोहित को, अगर रोहित इतनी जल्दी ऐसे ऐसे हो जाएगा, तो फिर अभी जो उससे पता चला है चारू और कियारा और अबीर के बीच में क्या हो रहा है, तो फिर कैसे लाइक मैं उनसे क्वेश्चन करने लगा. एंड वो मुझे समझा रहे थे, और उन्होंने बोला हाँ अब ये ऐसे हो जाएगा एंड बॉम्ब ब्लास्ट होगा और रोहित की एग्जिट हो जाएगी. तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, और मैंने फ़ोन रख दिया. अब मैं वेट कर रहा हूँ कि ये फ़ोन बजेगा और विवेक जी मुझसे कहेंगे कि अप्रैल फूल प्रैंक कर रहे हैं तुझ पे और ये सब. फ़ोन नहीं आया. 10 मिनट हो गए, फिर आधा घंटा हो गया, फिर 1 घंटा हो गया. मुझे लगा कि, और उस दिन शाम को इफ्तारी थी, तो मुझे लगा शायद इफ्तारी पे दिन ही इज़ गोना टेल मी कि यार हम लोग मजाक कर रहे थे, चिल कर. तो फिर मैं इफ्तारी के लिए लाइक इफ्तारी से पहले मैं गया. मैं वहाँ पे रिजवान भाई हैं प्रोडक्शन में, मैंने उनसे पूछा.
कि भाई ऐसा कुछ तूने कुछ सुना है? तो उसने बोला हाँ भाई, एंड ये मुझे कुछ दिन से पता है, एंड मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं आपके पास कैसे आऊँ, मैं फेस करूँ, बिकॉज वो रिजवान भाई भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और वो ही वाज अपसेट दैट ऑब्वियसली ये हो रहा है। तो हम पूरी एक फैमिली बन गए हैं, एंड एवरीबडी, आई लव देम एंड दे लव मी बैक, सो इट वाज अ शॉकिंग न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ देम, एंड इतनी अच्छी टीम। तो फिर मैं इफ्तारी पे गया, एंड ऑब्वियसली मैंने किसी से नहीं कहा, एंड उस दिन भी मैं मीडिया इंटरेक्शन कर रहा था, लेकिन यस। हाँ मतलब बहुत कुछ आई थिंक ऑफ कैमरा, जैसे बोलते हैं कि हम ऑन कैमरा एक्टिंग करते हैं, उस दिन मैं ऑफ कैमरा एक्टिंग कर रहा था, एंड आई वाज वेरी ग्रेटफुल इन अ वे कि बिकॉज मैं दिल में खाली यही कह रहा था कि यार 3 महीने के लिए आया था, 9 महीने मैंने काम किया, मुझे इतना मौका मिला, इतने इतने अच्छे सीन्स किए मैंने, इतना प्यार मिला मुझे, एंड ऑडियंस आज मैं जहाँ पे भी जा रहा हूँ सब मुझे रोहित बुला रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, और मैं दिलजीत साहब के कॉन्सर्ट में गया तो दिलजीत जी गाना गा रहे हैं, और वहाँ पे फैंस मेरे साथ फ़ोटोज़ ले रहे हैं, कह रहे हैं कि आपका शो ये रिश्ता मुझे बहुत पसंद है, आपका किरदार रोहित बहुत पसंद है, वी लव रोहित रूही सीन्स। तो ये सब सुन के ना मुझे इतना अच्छा लगा, एंड आई ऑलवेज थिंक दिस दैट राजन सर हैज़ गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू, एंड मैं हमेशा से था कि यार आई डोंट वांट टू लेट हिम डाउन, एंड आई वांट टू गिव माय बेस्ट, एंड बस, so I think this journey has been very special. Now I'm looking forward to my next project. रोमित, हु वाज द फर्स्ट पर्सन जिसे आपने सेट पे बताया कि आज शायद मतलब मुझे यहाँ से बोल दिया गया कि हाँ लास्ट डे हो सकता है ये वगैरह, कौन वो पहला इंसान था? मैंने गर्विता को कहा सबसे पहले, इनफैक्ट मैंने नहीं कहा, मतलब विवेक जी ने कहा, इफ्तारी पार्टी में उनसे बात हुई, हम्म। एंड फिर उन्होंने आके मुझसे पूछा कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, तो मैंने बोला तुम्हें किसने बताया, तो उन्होंने बोला कि उनको विवेक जी ने बताया इफ्तारी पार्टी में, सो दैट्स हाउ, मतलब सेट पे अगर किसी को पहले सबसे पहले पता चला वो रूही थी, हम्म। एंड she was also, very upset in a way that obviously she's going to miss Rohit Rui scenes, and we both are very good friends. हम्म। हमने बातें भी साथ में किया है, फिर ये सेकंड शो था, एंड कभी हमने सोचा नहीं था कि हम साथ में एक बार काम करेंगे फिर से, एंड रूही के साथ, गर्विता के साथ सीन्स जो हैं, लाइक बिकॉज वी आर फ्रेंड्स, तो we would suggest each other, we would improvise, and we used to make sure कि सीन जो है, हम्म। because अरमान अबीरा, they were a hit pair, हम्म। ये रिश्ता में, एंड आई थिंक रोहित रूही, आज सब कहते हैं कि रोहित रूही, वी लव रोहित रूही, एंड रोहित हैशटैग रोहित, तो वो सब प्यार जो आप लोगों को मिला, आई थिंक वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट, एंड आई वांट टू थैंक द मीडिया टीम स्पेशली, बिकॉज आप लोग आते थे इनिशियल एपिसोड्स में, और आप लोग कहते थे कि व्हाट एवरीवन इज लविंग रोहित, यस। एवरीवन इज लविंग रोहित रूही एंड दीस सीन्स, तो बहुत अच्छा लगता था, इट वाज वेरी मोटिवेटिंग, बिकॉज आई रिमेंबर आप लोग ने आके कहा था कि सेट पे बातें हो रही हैं कि ये हम्म। रिश्ता में नया कपल जो है रोहित रूही बहुत हम्म। अच्छा है, तो ये ना मुझे आज भी वो बात याद है, एंड वो मुझे पता नहीं चलती अगर आप लोग मुझसे वो शेयर नहीं करते। एंड आई इवन हमने वो भी बताया था जो आपने क्राइम सीन किया था हॉस्पिटल ड्यूरिंग द दक्ष जी टाइम, उस जी, टाइम पे भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था आप थैंक लोगों यू ने। थैंक यू थैंक यू सो मच। ओके, अगर हम बात करें शो के बारे में तो हमने देखा कि शो में आप गए, सबके साथ एक अच्छा माहौल आप बनाया आपने। सबसे ज्यादा क्या मिस कर रहे हैं आप उस सेट पर के? आई थिंक सबसे ज़्यादा मैं मिस कर रहा हूँ, देखिए आई हैव अ वेरी स्मॉल फैमिली, एंड आई हैव लॉस्ट माई पेरेंट्स, एंड बोथ माई पेरेंट्स, सो आई फील दैट जब मैं आधे घंटे में जब मैं ये रिश्ता के सेट पे जाता था, तो वो ये रिश्ता का जो यूनिवर्स है, देर आर 20 मेम्बर्स ऑफ द फैमिली, डाइनिंग टेबल भी जो है वो 20 फुट का है पूरे, एंड वो सब जो है ना वो एक्टर्स नहीं है, वो एक्चुअली फैमिली मेम्बर्स हैं, एंड एवरी वन इज़ वेरी नाइस, मतलब ऐसा भी नहीं कि यार किसी के साथ कोई प्रॉब्लम, कुछ नहीं, राजू सर हैज़ कास्टेड बेस्ट ह्यूमन बींग्स ऑन द सेट्स ऑफ ये रिश्ता, तो सब इतने प्यारे हैं और इतने अच्छे हैं, तो आई एम गोना मिस एवरीबडी अलॉट, मतलब दैट इज़ व्हाट आई एम गोना मिस, कि कैसे यार आप 8:30 बजे घर से निकलो, 9 बजे पहुंचो सेट पे, और आपकी लाइफ चेंज हो जाती है, आप एक अलग दुनिया में हो, एंड वो मैं मिस करूँगा। अभी मैं दिल्ली से आ रहा था 2 दिन पहले फ्लाइट में, और मुझे सीन मेरे को करना था अरमान भैया के साथ, जहाँ पे रोहित की जो रूह है वो अरमान भैया की रूह के साथ बात कर रही है, दोनों सोल्स आपस में बात कर रहे हैं, और रोहित जो है बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, और अरमान भैया कह रहे हैं कि नहीं आप नहीं जा सकते, दैट वाज द लास्ट सीन ऑफ माई शो, एंड वो मैं मोबाइल फ़ोन पे पढ़ रहा था, एंड मैं रोए जा रहा हूँ, और मैंने डाउनलोड किया था कुछ और देखने के लिए, मैंने वेब सीरीज़ और मूवी डाउनलोड की थी,
मतलब 2 घंटे की फ्लाइट थी, मैंने 6 घंटे का कंटेंट डाउनलोड किया हुआ था कि मैं जो मुझे देखना होगा मैं देखूंगा। लेकिन फिर वो सीन आ गया और मैं वो सीन पढ़ने लग गया और मैं फ्लाइट में रो रहा हूँ, आंसू बह रहे, बिकॉज इट्स सच एन इमोशनल सीन और आप लोग सब देखेंगे वो बहुत जल्द अभी आ जाएगा। हम्म। एंड मेरी वाइफ और टीना और रेहा मेरी डॉटर और मेरे फादर लॉ वो तीनों बैठे हुए हैं और आयल के इस तरफ मैं बैठा हूँ और मुझे पहली बार ऐसा एहसास हुआ कि इनके साथ रोमित राज नहीं ट्रैवल कर रहा है, इनके साथ रोहित पोद्दार ट्रैवल कर रहा है। तो दैट्स मच मैं इन्वॉल्व था इस शो में और वो जो शो था, वो जो सीन था जो हुआ, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट एवरीबडी लाइक इट ऑन द सेट्स, एवरीबडी स्टार्टेड क्लैपिंग। तो जब आप लाइव परफॉर्म कर रहे हो और जो लोग देख रहे हो इतने अगर मूव्ड हो जाते हैं तो फिर जैसे कि लगता है कि यस यू डन अ गुड यस। जॉब। रिसेंटली गर्विता ने सोशल मीडिया पे आपके लिए पोस्ट किया था दैट शी इज मिसिंग यू, और हमने देखा कि सेट पे लास्ट डे आपका फेयरवेल काफी प्यारा किया गया था। क्या बताना चाहेंगे, गर्विता को आप कितना मिस कर रहे हो और बाकी का स्टार कास्ट को कितनी मिस कर रहे हो? Garvita, I would say, she's a very close friend of mine, and I can say that obviously I'm going to miss her a lot. And सबसे अच्छी बात ये थी कि we off camera, she's a very nice person, and वो काम को लेके भी शी इज़ वेरी फोकस्ड, एंड हम लोग आपस में सीन्स डिस्कस करते थे, बात करते थे, और कोई भी अगर एक दूसरे को कोई अगर इम्प्रोवाइज कर रहा है, सुझाव दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, सो वी यूज्ड टू ऑलवेज एक्सेप्ट इट। एंड वही बहुत अच्छा लगता था, बिकॉज एंड ऑफ द डे अगर रोहित रूही की केमिस्ट्री अच्छी थी, इट वॉज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट वी वर ऑफ कैमरा ऑल्सो वेरी गुड फ्रेंड्स, एंड इट वर्क्स, इट रियली हेल्प्स द शो। एंड बाकी सब भी लाइक हम लोग सब जैसे कोरस गैंग है, या सिकंदर भाई हैं जो चाचा साहब हैं, सिद्धार्थ भाई हैं जो फूफा साहब हैं, अनीता मैम है, हम लोग सब आपस में मिलके चिल करते थे, बहुत मस्ती करते थे। एंड इट यूज्ड टू बी ऑलवेज फन, लाइक आई वुड से जब हम चार भी मिलते थे, जब अरमान भैया, अबीरा भाभी, रोहित और रूही, लाइक हम जब चारों भी हम चारों के सीन में, वी यूज्ड टू लाफ, वी यूज्ड टू हैव अ गुड टाइम। तो इट वाज ग्रेट फन। एंड गर्विता के साथ ऐसा है कि बातें में भी हम साथ में थे, तो आई वॉज वेरी हैप्पी जब उन्हें ये 4 दिन के बाद ही वो रूही प्ले कर रही थी, एंड शी वॉज नॉट लुकिंग मृणाल, शी वॉज लुकिंग रूही। एंड आई नेवर एवर थॉट दैट हम एक साथ काम करेंगे, मतलब ऐसा कभी हुआ ही नहीं। और I think credit goes to Raji sir for that, and thank you for casting us together. And because every single day was great fun on the sets. फेयरवेल के बारे में क्या बताना चाहेंगे? Farewell, I think it was very very emotional. I think बहुत लोग थे जो खाली मुझे ऐसे हाथ टच कर लिया, ऐसे कर लिया, किसी ने पीछे से गले लगा लिया, किसी ने आगे से गले लगा लिया, बट ज़्यादा बातें नहीं हुई, लाइक जितना ज़्यादा हम कर सकते, बिकॉज एवरीबडी सब कहीं ना कहीं एवरीवन वाज फीलिंग अ लिटिल बैड, ऑकवर्ड, थोड़ा बहुत लग रहा था ऑब्वियसली सबको खराब, बट एज यू से द शो मस्ट गो ऑन, एंड दे ऑल वर विशिंग वेरी वेल फॉर मी, दे जस्ट सेड दैट समथिंग वेरी बिग इज कमिंग योर वे। तो मुझे अच्छा लगा ये सुन के, एंड किसी ने कहा है कि कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना जरूरी है, तो इट फेल्ट नाइस। रोमी, सुनने में हमें ये भी आया है कि आपको और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स ऑफर हो रहे हैं, इज इट ट्रू? लीड के तौर पे आपको सारे प्रोजेक्ट्स ऑफर किए जा रहे हैं? Yes, that's true. But let's see what I sign next. And because see, as an actor, I want to give my audience the best, and it's very important for me to do good work. And मैं I want to work with good directors. I want to work with good storytellers. और मेरे लिए वही सबसे ज़्यादा important चीज़ है. So I will just I'm waiting. I'm looking forward to facing the camera again. And बहुत जल्द आप लोग मुझे देखेंगे, बट एज ऑफ नाउ मैंने कोई शो साइन नहीं किया, सो आई एम जस्ट कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस कि जल्दी से आई कम बैक ऑन द शूटिंग फ्लो एंड स्टार्ट शूटिंग। श्योर, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। लास्टली कुछ कहना चाहेंगे आप ऑडियंस को जाते जाते, कुछ मैसेज? टू ऑल द फैंस आउट देयर, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया रोहित के किरदार में, एंड एवरी सिंगल डे ऑफ माई लाइफ आई मेड श्योर दैट मुझे that's I want to face the camera and I want to entertain so आप लोग जब ऐसे ही प्यार देते रहते हैं, ऐसे फैन एडिट्स करते हैं, इट्स वेरी वेरी नाइस एंड इट्स वेरी स्पेशल, सो थैंक यू। थैंक यू सो मच रोमित, आई होप जल्दी से आपका नया प्रोजेक्ट आए और ऐसे ही अच्छे अच्छे इंटरव्यूज हम करते रहें।
हाय, मेरा नाम श्रुति आनंद है और आप देख रहे हैं मुझे ग्लिट्स विजन यूएसए पे।